श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में महादेव की आराधना करना अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस समय की गई पूजा अवश्य स्वीकार होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत, जो कि जुलाई महीने का अंतिम प्रदोष व्रत भी होगा, इस बार कब पड़ रहा है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन अगर शिववास का भी संयोग पड़े, जो कि अगर कैलाश पर हो या नंदी पर हो, तो ये और भी सोने में सुहागा होता है। तो आइए जानते हैं इस बार प्रदोष व्रत के दिन शिववास कहाँ रहने वाला है, प्रदोष काल कब से कब तक रहेगा और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा। त्रयोदशी तिथि इस बार 26 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 1:58 से शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन 27 जुलाई दिन सोमवार को शाम 4:14 पर होगा। अगर त्रयोदशी तिथि 2 दिन पड़ती है तो व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में प्राप्त हो रही हो, और इस तरह से हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार प्रदोष व्रत 26 जुलाई को रहेगा। देखा जाए तो सोमवार के दिन भी त्रयोदशी तिथि है, जो कि शाम 4:14 पर समाप्त होगी, लेकिन प्रदोष काल लगने से पहले ही सोमवार को त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है, इसलिए व्रत रविवार को ही रखना चाहिए। और जो लोग सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें पूजा करने के लिए जो शुभ और मुख्य समय होता है प्रदोष काल का, वो इस दिन प्राप्त नहीं होगा। 26 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर, सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 4:37 से 7:45 के बीच में कर सकते हैं। भले ही तिथि ना लगी हो तब भी आप सुबह की पूजा शुभ मुहूर्त में करें। और इस दिन शिववास कैलाश पर दोपहर 1:57 तक रहने वाला है। अगर प्रदोष व्रत के दिन शिववास कैलाश पर होता है तो ये रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने के लिए बहुत शुभ समय माना जाता है। हालांकि आप प्रदोष काल में भी जलाभिषेक या रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इस दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। 26 जुलाई रविवार को रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:22 से लेकर 7:52 तक रहेगा। तो शाम की मुख्य पूजा आप प्रदोष काल में करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन दिन भर उपवास रखकर शाम की पूजा करने के बाद एक समय फलाहार किया जा सकता है। इस दिन मीठे का ही सेवन करना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, लेकिन जिनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वे सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के मौसमी फलों का जूस आप ले सकते हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा करना या पार्थिव शिवलिंग का या शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, बहुत कम समय में और कम भाव के साथ की गई पूजा को भी वे स्वीकार कर लेते हैं, अगर भाव सच्चे हों। सामग्री का भले ही अभाव हो, समय का अभाव हो, लेकिन आप जहाँ भी हो वहाँ मानसिक रूप से भी अगर भोलेनाथ को याद करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भोलेनाथ उसे भी सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। रविवार के दिन प्रदोष व्रत है और रविवार का दिन सूर्य नारायण भगवान को समर्पित है, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल, अक्षत और रोली लाल पुष्प डालकर अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें या ओम गृहणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, समाज में मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ की पूजा करने से सभी कष्ट बाधाओं का नाश होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।